ये देखिए, अभी तो जनता देखिए, हमेशा जनता यही चाहती है कि वो अपनी तरक्की कर सके, देश की तरक्की हो। कोई भी देखिए, हमारा जो देश है वो एक धर्म निरपेक्ष है। यहाँ हर धर्म के, हर जाति के लोग हैं। तो अभी जो मैंने ये बीजेपी के जो प्रवक्ता है, ये इनकी बात सुनी। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये पूरे माहौल को हुड़दंग बनाने की कोशिश की इन्होंने। और चूंकि आज 42 इयर्स हो गए बीजेपी का स्थापना हुए, तो हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। तो अभी इसमें बीजेपी का देख लीजिए कि ये बोल रहे हैं पिछले 70 साल में क्या हुआ, बीजेपी प्रवक्ता। तो मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ, ये लोग जो बेच रहे हैं, सारे पीएसयू बेच रहे हैं और सबकी नौकरियां खा रहे हैं, जो सामाजिक न्याय के लिए भी जरूरी था, तो ये लोग कौन सी पीएसयू ये लोग गठन किए थे जो ये लोग बेच रहे हैं? ये पिछले 70 साल में बनाई हुई कांग्रेस के द्वारा ही गठित पीएसयू थे। वो लोग पीएसयू ये इसलिए गठन करते थे कि जो हमारे वहाँ असमानता है वो चीज दूर हो। और सबसे किसी भी कंट्री में सबसे ज्यादा जरूरी सिर्फ हमेशा यही होता है कि वहां के लोग देखिए, कोई भी कंट्री कुछ लोगों से आगे नहीं बढ़ती। कुछ लोगों की खुशहाली से उसकी खुशहाली नहीं नापा जाता। वहां हर चीज देखा जाता है कि वहां अंतिम व्यक्ति किस पे, महिलाएं किस स्थिति में है। तो अभी की स्थिति आप देख लीजिए कि पिछले 7 साल में क्या हुआ। 7 साल में हमारे वहां कर्ज बढ़ा, कर्ज करीब 125 लाख बढ़ गए, जो 2014 के पहले सिर्फ 52 लाख करोड़ था, अभी 125 लाख करोड़ कर्ज हो गया। और शिक्षा, स्वास्थ्य, डीजल, पेट्रोल, बिजली, फर्टिलाइजर, हर चीज की सब्सिडी खत्म हो गई है। जीएसटी का कलेक्शन हर जगह इतना ज्यादा बढ़ा दिया गया है, गलत तरीके से लागू किया गया है कि जनता मतलब रोने पे उतर आई है। तो अब ये बताइए किस हिसाब से ये लोग देश का हित कर रहे हैं ये। और यहाँ पे ये लोग अगर जीत जाते हैं, यहाँ पे ये जो हर तरीके से ये लोग जीतने की गठजोड़ हर तरीके से करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, इसमें सक्सेसफुल हुए हैं, तो इसमें तो हर नागरिक इनको बधाई देता। हर चैनल पे इनको बोला जाता है। मतलब एक बोला जाए, अगर देखा जाए तो हर चैनल पे इनका ही बोलबाल है। और जबकि वो एड देखिए भारत सरकार के द्वारा दी जाती है और वो टैक्स से दी जाती है, लेकिन फिर भी चैनल वाले इनको कितना ज्यादा बोलते रहते हैं कि सिर्फ वो अगर बीजेपी खिलाफ बोलो तो हम लोग गलाई दबा दें। अब अपनी बात रख दो, अपनी राय रख दो। आरटीआई किसके टाइम में आया? कांग्रेस के टाइम में आया। और आज आरटीआई का तो कोई भी देता आरटीआई, तो कोई भी जवाब तक नहीं मिलता आरटीआई से जवाब। पीएम केयर फंड में कोविड के टाइम में कितना गया, कैग को उसका ऑडिट नहीं करने दिया। ऐसा क्या कभी हुआ है? अब जैसे ही बोल रहे हैं कि हम आ गए तो हम मैंडेट लेके आए। हाँ ठीक है, मैं बोल मैंडेट लेके आए, लेकिन कितना झूठ और कितना फरेब लेके आए। 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 15-15 लाख देंगे, बाद में जब होता है तो बोलते हैं कि नहीं, ये सारी चीजें तो जुमला थी। तो ये लोग का अगर आप एक बुक है, लैरी, वो विदेशी राइटर है, उनकी बुक में लिखा हुआ है कि जिस टाइम पे हम लोग आजाद हुए थे उस टाइम में किस तरह आरएसएस ने वहां पे हिंदू मुस्लिम भड़काने का किया था। अभी कश्मीर फाइल्स को उठा के देख ले, मतलब देश में सौहार्द नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं। ये मुझसे पूछ रहे हैं ना, तो प्रियंका जी यहाँ पर जवाब देंगी। बिल्कुल, प्रियंका जी के पास लौटते हैं, राजनीतिक विश्लेषक। प्रियंका जी बताइए। जी, ये देखिए, सबसे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी 2014 में, 14 से पहले तक में, तो उनके ऊपर जो घोटाले के आरोप लगाए गए और जिस हिसाब से उसको मीडिया के जरिए या सारी चीजें करके उसको किया गया, तो लोगों को ये लगा कि हाँ ठीक है, कि वाकई ये घोटाला कर रहे हैं, कुछ महंगाई, पेट्रोल बढ़ रहा है, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है। वही मोदी जी आते हैं और वो बोलते हैं कि अगर ये बीजेपी प्रवक्ता इसको बोल दे झूठ है तो मैं मान लूंगी झूठ है। मोदी जी वहां बोलते हैं मैं ओबीसी कैटेगरी का हूँ, मैं चाय बेचता हूँ और मैं गरीबी से उठकर आया हूँ, और मैं उसके बाद इसके अलावा मैं ये जुमला फेंका कि नहीं 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, उसके बाद ये 15-15 लाख दूंगा, उसके बाद सारे लोग हवाई चप्पल पहनने वाले भी एयरलाइन का हवाई यात्रा करेंगे, ये हवाई जहाज में बैठेंगे। तो ये सारी चीजें बोली कि नहीं? ये बोली। तो लोगों को लगा, इवन मुझे भी उस टाइम से लगा, और बीजेपी के फर्स्ट टर्म तक भी सब लोगों ने धैर्य दे के बैठा हुआ था कि ठीक है कुछ करेंगे। लेकिन ये आए और उसके बाद जब इनको मैंडेट मिला, लोगों को बेवकूफ बनाया, वो आए तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया? देश की इकोनॉमी तबाह कर दी। सिर्फ और सिर्फ यूपी का इलेक्शन जीतने के लिए इन्होंने नोटबंदी कर दी
जिस वजह से आज सारे लघु उद्योग चौपट हो गए हैं, लोग रास्तों में आ गए हैं, बेरोजगारी हो गई है, सब लोग भूखे मरने पे नौबत आ गई है। 5 किलो राशन में ये आरोप निराधार नहीं है, आधार के साथ में आरोप लगाए जा रहे हैं, लिहाजा यहाँ जवाब देना होगा। पंकज त्यागी से जवाब देते हैं प्रियंका। तो मुझे तो राहुल जी ऐसा लगता है जैसे प्रियंका जी बीजेपी से नफरत करके बैठी हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है। वो विश्लेषज्ञ नहीं है, वो तो नफरत करके बैठी हुई है। नहीं, नफरत आरोप है, क्या बात है। देखिए तुलना की जाए, नहीं तुलना की जाए तो पहले की सरकार में और अभी की सरकार में तो तुलना होगी क्या? किसमें तुलना होगी बताइए। सुन तो लीजिए, मेरी बात तो सुनिए। हाँ बताइए। नहीं तो आप गलत बात मत बोलिए ना मेरे बारे में, मैं क्यों नफरत करूंगी? नहीं, आपका बोलना इस तरीके से है कि नहीं। देखिए मैं देखिए इस देश की नागरिक और हर नागरिक को अपने देश के बारे में सोचने का बिल्कुल है, उसको है ना, उसको अपने देश को आगे ले जाने का, बोलने के लिए उसको हक है और बिल्कुल उसको करना चाहिए। और मैं एक युवा हूँ तो मैं एक युवा बेरोजगार का दर्द समझ सकती हूँ। मैं एक महिला हूँ तो महिलाओं पे जो अत्याचार बढ़े उसका दर्द समझ सकती हूँ। तो इसलिए मैं सारी चीजें आपको बोल रही हूँ। आप लोग जो आज टीकाकरण कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि मोदी जी ने टीका लगवाया, अरे वो जो जिस लेबोरेटरी में बन रहा है, क्या वो मोदी जी ने गठित किया था? क्या मोदी सरकार ने या भाजपा ने वो गठित किया था? नहीं किया था। जो आज आप लोग सड़क काटते हैं, वो सारी चीज फीता काटते हैं, उसके बाद अपना नाम लगा लेते हैं। क्या कौन सी चीजें आप लोगों ने पीएसयू में बनाई कि लोगों को अपनी कंट्री आगे बढ़े, अपने लोगों को रोजगार मिले, अपने लोगों को रोजगार मिले और साथ ही अपना देश भी आगे बढ़े? क्या किया आप लोगों ने? सिर्फ बेचा है देश को। और मोदी जी ये कह के आए थे, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। बोलिए ये सच है कि नहीं है? जी पंकज जी बताइए। अगर जनता हमें पसंद नहीं करती ना तो हमें दोबारा उत्तर प्रदेश में तो मैंने बता तो दिया हमारी सरकार कैसे आई आप लोग। पंकज जी मैंने बता तो दिया कैसे आए। ठीक है, अगर आप प्रियंका जी आप एक विश्लेषज्ञ विश्लेषक बन के बैठी हुई, आप कोई राजनेता नहीं है। आप तो ऐसे मुझसे बात करें जैसे आप नहीं। देखिए मुझे क्या करना, आप मुझे मत बताइए। यहाँ देखिए मैं अपनी बात मैंने ये रख दी कि आखिर तुलना किस बात से की जाएगी, पुरानी सरकार की तरफ से तुलना की जाएगी और आज की सरकार से तुलना की जाएगी, या मैं अभी नेहरू को बोलूंगी नेहरू की वजह से ये सारी चीजें हो रही है। मैं ये बोलूँ कि नेहरू की वजह से हो रही है सारी चीजें? प्लीज बताइए। मैं ये बोलूं जैसे आप लोग बोल रहे हैं चीजें हो रही तो सारी चीजें ये बार बार ये पूछ रहे हैं कि हम लोग क्यों आए, हम लोग सत्ता में क्यों आए। तो इनको भी डाउट है ये सत्ता में क्यों आ गए और कैसे आ गए, है ना। तो और लेकिन मैं बता देती हूँ कि क्यों आए आप लोग। मैं फिर से बता देती हूँ, एक बार पहले बताया था फिर बता देती हूँ कि क्यों आए आप लोग। देखिए जो सपा है और जो बसपा थी, ये लोग पार्टी है और इन लोग को इन लोगों ने क्या चीज छोड़ा? सामाजिक न्याय की लड़ाई को, सामाजिक न्याय की बात को इन लोगों ने अपने मंत्र से, अपने जो पत्र होता है उससे हटा दिया और ये लोग बीजेपी की नकल करने लगे। अब बीजेपी की नकल तो कोई चालबाजी में, धोखेबाजी में कर नहीं सकता। तो ये लोग जब वो चीज छोड़ देंगे और तो फिर बीजेपी की नकल करेंगे तो ये कैसे हो सकता है? और बीजेपी जैसे मैंने पहले बोला, सिर्फ यूपी का चुनाव जीतने के लिए इन लोगों ने नोटबंदी की थी। तो सबके पास जब सारे पैसे खत्म हो गए तो ये लोग तो किसी विधायक को भी पैसा देकर, अभी एक और जगह में भी डिबेट में थी, उन्होंने बोला अरे हम लोग तो जहां भी जाते हैं 2 भी होते हैं वहां हम लोग सरकार बना लेते हैं। तो ये देखिए लोकतंत्र का किस हिसाब से ये लोग मजाक उड़ाते हैं। और दिल्ली का इलेक्शन भी हुआ, यहाँ पे भी देखिए कैसे हिंदू मुस्लिम करते हैं कि देश के गद्दारों को मारो सालों को। तो इस हिसाब से अनुराग ठाकुर का ये है। तो ये लोग रह करके ये सारी चीजें उठाते रहते हैं और यहाँ पे ये सारी चीजें उठाते रहते हैं। तो लोगों की जो भावना है वो इन चीजों में नहीं है। सिर्फ इसमें बसपा और सपा की गलती ये है कि उन लोगों ने सामाजिक न्याय, जो कि सारे SC ST OBC को लेके चलना था, मुस्लिमों को लेके चलना था, इन लोगों ने वो चीजें छोड़ दी जिस चीज को बीजेपी ने लपक लिया और इस वजह से वो सत्ता में आ गए।